क्या विज्ञान कभी 14 लोकों तक पहुंच पाएगा? क्या आधुनिक विज्ञान का मल्टी डायमेंशन सिद्धांत और सनातन धर्म के 14 लोक किसी गहरे सत्य की ओर संकेत करते हैं? धरती के ऊपर और नीचे बसे 14 लोकों का चौंकाने वाला सच, क्या हमारी दुनिया के समानांतर 14 लोक भी हैं? 14 लोकों का रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यह पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड नहीं है। अगर मैं कहूं कि हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पहले ही इन लोकों का वर्णन कर चुके हैं, जहां देवता निवास करते हैं, जहां महान ऋषि आज भी तपस्या कर रहे हैं और जहां ऐसे रहस्यमयी प्राणी रहते हैं जिनका नाम सुनते ही मन में कौतूहल और भय दोनों जाग उठते हैं, क्या आप विश्वास करेंगे? सनातन धर्म के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि केवल एक पृथ्वी तक सीमित नहीं है। हमारे पुराण बताते हैं कि ब्रह्मांड 14 लोकों में विभाजित है। 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। इन लोकों में कहीं दिव्य प्रकाश है तो कहीं अमर ऋषियों का निवास है, कहीं देवताओं का स्वर्ग है तो कहीं नागों, दैत्यों और मायावी शक्तियों का रहस्यमय संसार। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी आज मल्टीवर्स और मल्टी डायमेंशन जैसी अवधारणाओं पर शोध कर रहा है। तो क्या हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इन आयामों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था? आज इस विशेष यात्रा में हम एक एक करके ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों को जानेंगे, उनका रहस्य, उनके निवासी, उनकी शक्तियां, उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम लोक का रहस्य आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं कि 14 लोकों की अवधारणा क्या है। सनातन धर्म में ब्रह्मांड को लेकर केवल ग्रहों और तारों का समूह नहीं माना गया। विष्णु पुराण, श्री भगवत महापुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 14 स्तरों या लोकों में विभाजित है। इनमें ऊपर के 7 लोक चेतना और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि नीचे के 7 लोक रहस्यमय शक्तियों, दैत्यों, नागों और अद्भुत सभ्यताओं से जुड़े हुए बताए गए हैं। उधर लोक जो है, यानी ऊपर वाले लोक जो हैं, वो है भूलोक, भुवलोक, स्वलोक जिसे आप स्वर्ग लोक कहते हैं, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और अधोलोक। अधोलोक क्या है? नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन लोकों को केवल भौतिक स्थान मानना आवश्यक नहीं है। अनेक विद्वानों के अनुसार ये चेतना के विभिन्न स्तरों का भी प्रतीक हो सकता है। अब आइए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। भूलोक, हमारा संसार, हमारा पहला यात्रा का पहला पड़ाव है। ये वही लोक है जहां हम और आप इस समय जीवन जी रहे हैं। यह कर्म भूमि है। यही मनुष्य अपने कर्म करता है, यहीं से उसके भविष्य का निर्धारण होता है। शास्त्र कहते हैं देवताओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना होता है तो उन्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि केवल भूलोक ही ऐसा स्थान है जहां कर्म करने की स्वतंत्रता है, जहां सुख भी है, दुख भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। इसीलिए इसे आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा माना गया। भूलोक केवल पृथ्वी नहीं बल्कि संपूर्ण भौतिक अनुभव का क्षेत्र है। यही प्रेम है, युद्ध है, विज्ञान है, धर्म है और ईश्वर को पाने का अवसर भी। इसी लोक में भगवान राम ने अवतार लिया। इसी धरती पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यही भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और यही असंख्य ऋषियों ने तपस्या करके संसार को ज्ञान दिया। इसलिए सनातन धर्म में मनुष्य जन्म को देवताओं से भी अधिक दुर्लभ माना गया। यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसी लोक में किया गया प्रत्येक कर्म आगे की संपूर्ण यात्रा तय करता है। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी के ऊपर, ठीक ऊपर भी कोई ऐसा लोक है जहां देवता और सूक्ष्म शक्तियां निवास करती हैं? चलिए बढ़ते हैं भूलोक, भुवरलोक।
इस लोक के बाद हमारी यात्राएं जो है, भूलोक के बाद एक ऐसे लोक में हम पहुंचते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसकी उपस्थिति का वर्णन वेदों और पुराणों में बार बार मिलता है। इस लोक का नाम है भुवरलोक। भुवरलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का सूक्ष्म क्षेत्र माना जाता है। इसे अंतरिक्ष, प्राण शक्ति और सूक्ष्म ऊर्जा का लोक भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, चारण और उनके अनेक दिव्य सूक्ष्म शक्तियां जो है वो निवास करती हैं। यही वह क्षेत्र है जहां से ग्रहों और नक्षत्रों की सूक्ष्म ऊर्जाएं संपूर्ण धरती को प्रभावित करती हैं। सनातन परंपरा में जब हम ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण करते हैं तब भुवः इसी भुवरलोक का संकेत देता है। कई ऋषियों ने ध्यान की गहन अवस्था में इस लोक के दिव्य प्रकाश, मधुर संगीत और अद्भुत कंपन का अनुभव करने का वर्णन किया है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अनेक जीव अपनी कर्मावस्था के अनुसार कुछ समय तक इसी सूक्ष्म लोक में रहते हैं और फिर आगे की यात्रा करते हैं। यह लोक हमें यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड केवल वही नहीं है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। अस्तित्व का एक विशाल सूक्ष्म पक्ष भी है जो हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। लेकिन भुवर लोक से ऊपर वह स्थान आता है जिसकी कल्पना लगभग हर धर्म में किसी न किसी रूप में की गई है, और वो है स्वर्ग लोक यानी हेवन यानी जन्नत। जब हम पहुंच चुके हैं इस लोक में जिसे देवताओं का निवास कहा जाता है, स्वर्ग लोक जिसे इंद्र लोक भी कहा जाता है, जहां देवराज इंद्र का शासन माना जाता है, पुराणों में वर्णन मिलता है कि स्वर्ग लोक में दिव्य महल, कल्प वृक्ष, कामधेनु, नंदनवन, अप्सराएं, गंधर्व और असंख्य जीव निवास करते हैं। यहाँ न रोग है, न वृद्धावस्था और न ही सामान्य पृथ्वी जैसा दुख। स्वर्ग लोक में आत्माएं अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सनातन धर्म के अनुसार स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि स्वर्ग भी अनंत नहीं है, मोक्ष उससे भी आगे की अवस्था है। स्वर्ग लोक हमें यह सिखाता है कि केवल सुख प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। सच्चा लक्ष्य है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर एक ऐसा लोक है जहां सामान्य प्रलय का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और वह है मेहर लोक। जब हमारी यात्रा पहुंचती है महान ऋषियों के दिव्य लोक में, यहाँ महर्षि भृगु सहित अनेक महान तपस्वियों का निवास बताया गया है। यह स्थान दिव्य ज्ञान, ध्यान और योग का केंद्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सामान्य प्रलय आता है और नीचे के लोग प्रभावित होते हैं, तब मेहर लोक के ऋषि अस्थायी रूप से जनलोक की ओर चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि यह लोक साधारण भौतिक संसार से कहीं अधिक सूक्ष्म और उच्च चेतना वाला है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा लोक जहां न युद्ध है, न लोभ, न अहंकार, न केवल ज्ञान, तप और ब्रह्म की खोज है। महर लोक के निवासी हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक ध्यान में स्थित रह सकते हैं। उनके लिए समय का प्रवाह भी हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग माना गया। क्या यह केवल एक दिव्य लोक है या फिर चेतना का ऐसा स्तर जहां मनुष्य भी साधना के माध्यम से पहुंच सकता है? यही प्रश्न आज भी आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। लेकिन मेहर लोक से भी ऊपर ऐसे लोग हैं जहां केवल महान ऋषि और परम तपस्वी ही पहुंच सकते हैं। हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक की अद्भुत, दिव्य और रहस्यमयी यात्रा। यहाँ ब्रह्मांड के सबसे उच्च आध्यात्मिक रहस्य छुपे हैं। पहला है जनलोक। पुराणों के अनुसार यह दिव्य लोक है जहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार निवास करते हैं। इन महान योगियों का न आयु का बंधन है, न मृत्यु का भय, न ही संसारिक इच्छाओं का आकर्षण। जनलोक में केवल वही आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लिया हो। कहा जाता है कि यहाँ का प्रत्येक क्षण परम शांति, ब्रह्म विज्ञान और दिव्य चेतना से परिपूर्ण होता है। यहाँ न दिन होता है न रात, केवल दिव्य प्रकाश और परम सत्य का अनुभव। सनकादिक ऋषि सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं और ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों का चिंतन करते हैं। तपोलोक।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह तप और योग की सर्वोच्च भूमि है। यहाँ महान तपस्वी, सिद्ध योगी और दिव्य ऋषि अनंत काल तक समाधि में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड मानी जाती है जिसके और उसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। पुराणों के अनुसार यहाँ रहने वाले महापुरुष सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है परम ब्रह्म का साक्षात्कार। कल्पना कीजिए, चारों ओर दिव्य प्रकाश, पूर्ण मौन और अनंत काल में ध्यान में बैठे महायोगी मानो स्वयं यहाँ आकर रुक गया हो समय। यही कारण है कि तपोलोक का योग और आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। सत्यलोक या ब्रह्मलोक। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में, सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यह भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। पुराणों में इसका वर्णन ऐसे लोक के रूप में मिलता है जहां दुख, भय, रोग और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। यह सत्य, ज्ञान और दिव्य चेतना का परम केंद्र है। कहा जाता है यहाँ समय का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी यहीं से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। अनेक शास्त्रों के अनुसार अत्यंत उच्च कोटि के योगी जो जीवन भर ईश्वर की उपासना और ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहते हैं, वे ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु सनातन दर्शन यह भी कहता है कि ब्रह्मलोक भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन होकर जन्म और मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाती है। इस प्रकार हमने सातों उधर्व लोकों की यात्रा पूर्ण कर ली, लेकिन अब शुरू होती है यात्रा उस संसार की जिसके बारे में सबसे अधिक रहस्य, कल्पनाएं और कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या अधोलोक वास्तव में अंधकार और पीड़ा का स्थान है, या फिर वहां भी अद्भुत सभ्यताएं, दिव्य महल और रहस्यमयी शक्तियां निवास करती हैं? अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे अतल लोक, वितल लोक और सुतल लोक की रहस्यमयी दुनिया में शामिल होंगे। अतल लोक, वितल लोक और सुतल लोक। अब तक हमने ब्रह्मांड के 7 उधर्व लोकों की यात्रा की, जहां दिव्यता, तप, ज्ञान और परम सत्य का प्रकाश था। लेकिन अब हम उतरने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय क्षेत्रों में, जिन्हें पुराणों में अधोलोक कहा गया है। ध्यान रहे, अधोलोक का अर्थ नरक नहीं है। विष्णु पुराण और श्री भगवत महापुराण के अनुसार ये भी अत्यंत समृद्ध, भव्य और अद्भुत लोक हैं, जिसमें दिव्य महल है, रत्नों से जगमगाते नगर हैं, नाग, दैत्य और मायावी शक्तियां हैं और ऐसे रहस्य हैं जिनकी कल्पना भी कठिन है। अतल लोक अधोलोक का पहला लोक है। भागवत पुराण के अनुसार इस लोक का संबंध बला नामक मायावी दैत्य से बताया गया है, जो मय दानव का पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि बला ने यहाँ ऐसी अद्भुत मायाएं रची थी कि जो भी इस लोक में प्रवेश करता वह उसकी मोहिनी शक्तियों से मोहित हो जाता। अतल लोक का वर्णन अंधकारमय स्थान के रूप में नहीं, बल्कि रत्नों से प्रकाशित भव्य महलों और रहस्यमयी ऊर्जा से भरे हुए लोक के रूप में मिलता है। यहाँ की भूमि स्वयं प्रकाशमान बताई गई है। चारों ओर दुर्लभ रत्नों की चमक, विशाल राजमहल, एक ऐसी वास्तुकला जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो जाएं। लेकिन इस वैभव के पीछे एक संदेश छिपा है। अतल लोक हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य विवेक खो दे तो बाहरी आकर्षण और भोग विलास उसे सत्य से दूर ले जा सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं वितल लोक। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यहाँ भगवान शिव अपने एक विशेष रूप हटकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अग्नि और दिव्य ऊर्जा के अद्भुत स्रोत विद्यमान है। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि इसी दिव्य अग्नि से विशेष प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हाटक स्वर्ण कहा जाता है। वितल लोक के नगर सोने, रत्नों और अद्भुत धातुओं से निर्मित बताए गए हैं। यह लोक हमें यह संकेत देता है कि सच्ची शक्ति केवल धन में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। यहाँ शिव की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि विनाश और सृजन दोनों एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सुतल लोक, अधोलोक के सबसे प्रसिद्ध लोक में। सुतल लोक, यही निवास करते हैं महान दानवीर राजा बलि।
राजा बलि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका चरित्र सत्य, दान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनके यज्ञ और दान से देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और केवल 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने बिना संकोच के वचन दे दिया। तभी वामन भगवान विराट रूप में प्रकट हुए। पहले कदम में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग को, और तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। भगवान विष्णु उनकी सत्य निष्ठा और दानशीलता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा बलि को सुतल लोक का अधिपति बना दिया। इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु सुतल लोक के द्वारपाल के रूप में राजा बलि की रक्षा करते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता, वचन पालन और धर्म में होती है। हमने अधोलोक के पहले 3 लोकों की यात्रा पूरी कर ली, लेकिन अब यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक, जहां मय दानव, नागराज, वासुकी, अनंत शेष और उन अनेक रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन मिलता है। क्या पाताल लोक वास्तव में अंधकार का संसार था, या फिर वह एक अत्यंत विकसित और दिव्य सभ्यता का केंद्र है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा। तलातल लोक, क्या पाताल लोक सचमुच केवल अंधकार, भय और राक्षसों का संसार था, या फिर एक ऐसी अद्भुत सभ्यता थी जहां विज्ञान, वास्तुकला और रहस्यमयी शक्तियां अपने चरम पर थी? चलिए बढ़ते हैं आगे और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पहला है तलातल लोक। ये अधोलोक का चौथा स्तर है, चौथे नंबर पे आता है। पुराणों के अनुसार यह महान वास्तुकार और मायावी दैत्य मय दानव का निवास स्थान है। मय दानव केवल एक दैत्य नहीं था, वह असाधारण ज्ञान, वास्तुकला और मायावी तकनीकों का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है इसके महल इतने अद्भुत थे कि उनमें प्रवेश करने वाला वास्तविकता और भ्रम में अंतर ही नहीं कर पाता था। तलातल लोक में विशाल सुरंगें, रत्नों से बने महल, रहस्यमयी ऊर्जा से चलने वाले दिव्य निर्माणों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने भी मय दानव को संरक्षण प्रदान किया था। यह दर्शाता है कि ज्ञान स्वयं ना अच्छा होता है और ना बुरा, इसका उपयोग ही उसके परिणाम तय करता है। बढ़ते हैं महातल लोक की तरफ। यह तलातल लोक से नीचे है। यह नागों का विशाल साम्राज्य माना गया है। यहाँ अनेक फनों वाले दिव्य नागों का निवास स्थान बताया गया। इनमें कुहक, तक्षक, कालिय और अन्य महान नाग कुलों का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार इनके मस्तकों पर जड़े दिव्य मणि पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं, इसलिए यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी कभी अंधकार नहीं होता। महातल लोक शक्ति, धैर्य और गुप्त ज्ञान का प्रतीक है। अब पहुंचते हैं रसातल लोक। यहाँ शक्तिशाली दैत्य और दानव कुलों का निवास बताया गया है, लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पुराणों में इन्हें केवल युद्ध प्रिय नहीं बल्कि अत्यंत संगठित और समृद्ध समाज के रूप में भी वर्णित किया गया। रत्नों से जड़े राजमहल, विशाल नगर और अद्भुत संपदा। रसातल केवल युद्ध का नहीं बल्कि वैभव का भी प्रतीक था। फिर भी अहंकार और ईश्वर विरोधी प्रवृत्ति ने इन्हें आध्यात्मिक उन्नति से दूर रखा। और अब हम पहुंच चुके हैं अधोलोक के अंतिम और सबसे रहस्यमयी लोक में, पाताल लोक। शास्त्रों में इसका वर्णन अत्यंत सुंदर, समृद्ध और दिव्य लोक के रूप में मिलता है, जहां नागराज वासुकी, अनेक नागवंश और अतः अनंत शेष का निवास बताया गया है। अनंत शेष जिनके सहस्त्र फनों पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ माना जाता है और जिनकी शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि पाताल लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, फिर भी वहां रत्नों, नागमणियों और दिव्य आभा से सदैव प्रकाश रहता है। यही कारण है कि कई पुराणों में पाताल लोक की सुंदरता की तुलना स्वर्ग से भी अधिक की गई है। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि क्या ये 14 लोक वास्तव में ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम है? क्या आधुनिक विज्ञान का मल्टी डायमेंशनल सिद्धांत और सनातन धर्म के 14 लोक किसी गहरे सत्य की ओर संकेत करते हैं?
इसका निश्चित उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ केवल भौतिक संसार की नहीं बल्कि चेतना, आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांड की गहराइयों की भी अद्भुत व्याख्या करते हैं। इसलिए 14 लोकों की यात्रा केवल स्थानों की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। यदि आपको एक यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।